गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, पर कई बच्चों को प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो मैं इसका कंप्लीट पार्ट दोबारा करवा रहा हूँ। देखो एक बार, अब हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। मतलब हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, पूरा क्या है ये कि ट्रेपेजियम है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, पता है ना फॉर्मूला क्या था भाई, किसके बराबर होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली होगी इनटू हाइट, ठीक है भाई। अब इसमें देखो 1/2, यहाँ पर हमें पता है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये वाली किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है। तो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये कितना होगा 1/2 26 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 4। अब इसकी कंप्लीट जो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम है इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखो इसका जो बी पार्ट है वो क्या होगा, ये बी पार्ट दे रखा है ना हमारे पास, तो इसमें हमारे पास देखो गिवन तो क्या है, गिवन ए की वैल्यू तो गिवन दे रखी है भाई, गिवन ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, हम बी मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर। भाई ये दोनों पैरेलल साइड ना, एक पैरेलल साइड ये हो गई, एक पैरेलल साइड ये होगी, बट इसमें जो एच की वैल्यू है ना वो हमें नहीं मिलेगी, हमें क्या करनी पड़ेगी, मतलब ये एच दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी कितनी है, तो हम इसकी जो वैल्यू है एच की वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कंप्लीट देखो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर ले। अब ये पता है कि भाई यहाँ हमने पॉइंट मान लिया एक्स मान लो, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एस एक्स है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर, मतलब कि पी क्यू कितनी 18 है तो एस एक्स भी कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बच गया 12 सेंटीमीटर बच गया ना भाई। क्यू कंप्लीट देखो एस आर कितना था 30 था, और यहाँ पर ये इतना इतना कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, तो ये कितना बच गया 12 सेंटीमीटर बच गया, ठीक है। और हमें पता है कि भाई जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हाइट ये दोनों बराबर है तो हाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम लगा रहे हैं देखो इन ट्रायंगल क्यू एक्स आर, क्यू आर का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होगा भाई, क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस में एक्स आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ पर ये मिल गया 15 का स्क्वायर होगा भाई, ये इसके बराबर होगा, और एक्स आर मतलब 12 का 12 का होल स्क्वायर होगा ना भाई। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो, एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, मतलब क्या हुआ एक्स होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा भाई 15 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। तो ये देखो ये 2 2 5 माइनस 1 4 4, ये कितना आ जाएगा 81। तो हमारे पास जो क्या एक्स है उसका होल स्क्वायर 81 के सेंटीमीटर बराबर आ गए, क्या एक्स कितने बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा ना। तो देखो हमारे पास क्या हुआ एक्स कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, अगर ये 9 सेंटीमीटर आ गया तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 9 आ गया ना भाई। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा निकल के, फिर एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम किसके बराबर हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी है भाई, देखो 1/2 30 हो गया प्लस 18, और हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब इसको सोल्व कर लो, 1/2 48 इंटू 9, इसको यहाँ से कैंसिल कर लो, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, PMNO, एक क्या है रोम्बस है, और इसमें जो MO की वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ पर इसमें डायग्राम भी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू दे रखी है इसने 4.8 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए रोम्बस, ये रोम्बस है ना भाई, ये रोम्बस का एरिया कितना जाएगा, नाम क्या है PMNO, तो इसका किसके बराबर हो जाएगा 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, इसकी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो क्या आगे, ये हमारे पास कितना होगा भाई, ये डिवाइड बाई इसका ये हो जाएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे नीचे डिवाइड में 10 चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे डिवाइड में 10 चला जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल कर लो, ठीक है। कैंसिल करने के बाद ये डिवाइड में
100 आ गया और ऊपर इस अब हमने इसकी ये कैलकुलेशन कर ली भाई 32 इंटू 48 ये किसके बराबर आ जाएगा भाई 1536 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई पॉइंट लग जाएगा ना। अब ये किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है तो हमारे पास जो गिवन रोम्बस दे रखा था उसके भाई डायगोनल दे रखे थे 6.4 4.8 दे रखा था। अब हमें पता है कि यहाँ पर एरिया क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल 1/2। ठीक है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एरिया आ गया। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब इसका जो एरिया है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है भाई पता है ना। मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था 1/2 H1 प्लस में H2 इंटू डायगोनल। मतलब देखो यहाँ से गिवन हमें पता चल रहा है कि H1 कितनी दे रखी है H1 दे रखी है 12.5 दे रखी है। जो H2 है वो कितनी दे रखी है H2 दे रखी है 7.5 ये दे रखी है। ठीक है भाई ये मीटर में है। और जो डायगोनल है वो कितना दे रखा है 28 मतलब 28 मीटर दे रखा है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2 सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर हाइट मतलब पर H1 प्लस में H2 इंटू डायगोनल कितना आ गया भाई 28। अब देखो 1/2 इंटू 20 अब इन दोनों को सम करेंगे 20 आ जाएगा और ये 28। अब इसको कैंसिल कर लो यहाँ से कितना आ गया इसका एरिया मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा भाई। यहाँ पर ऊपर में क्या दे रखा था ये सारी मीटर में है ना 7.5 मीटर में है ये भी मीटर में। इनके पीछे क्या है भाई ये मीटर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इसका फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 280 मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। इसमें हमारे पास देखो ए की वैल्यू दे रखी है बी की वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर हाइट पूछ रखी है और हमारे पास क्या दे रखा है इसने एरिया दे रखा है। अब हमें पता है कि भाई एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला हमें पता है ना सबको भाई। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा भाई एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स या पैरेलल लाइन कर दो या साइड्स कर दो एक ही बात है इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमारे पास। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट दे रखा है इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। हमारे पास गिवन ए कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है बी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट है उसको हम क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड कितना होगा 8 प्लस में 6 इंटू हाइट x। और इसमें जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यहाँ से हमने ये वैल्यू लिख ली और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर दे रखा है इसने 21 सेंटीमीटर के। अब इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इन दोनों का सम है किसके बराबर दे रखा है ये 21 के बराबर दे रखा है ना। तो देखो 14x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 21 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 14। अब देखो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ये आ गई। अब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। आया भाई समझ में। तो हमारे पास सबसे पहले देखो एक बार दोबारा देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा था इसने 21 सेंटीमीटर। सम ऑफ हमें पता है कि किसके बराबर होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इसने ए दे रखा है बी दे रखा है ना भाई। यहाँ पर हमें पता है कि ए 18 सेंटीमीटर बी 6 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। अब इसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा एच की वैल्यू या एक्स कितना आ जाएगा भाई 3 सेंटीमीटर। अब देखो भाई इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें सेम एज इट इज ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है एच पूछ रखी है। मतलब कि हाइट कितनी किसके बराबर दे रखी है इसने एक्स के बराबर दे रखी है। और जो टोटल एरिया है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम वो कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है खुद ट्राई करके